हेलो दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे पांडवों की स्वर्ग यात्रा के बारे में। तो इस टॉपिक पे हम लोग टू द पॉइंट बात करेंगे क्योंकि डिटेल में बात करने पर ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महाभारत जीतने के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 साल राज किया और इन्हीं 36 सालों में श्री कृष्ण भगवान और बलराम जी ने अपना शरीर त्याग दिया और धृतराष्ट्र और गांधारी अपने पुत्र के कमी के महसूस के कारण उन्हें अकेला महसूस होने लगा, जिसके बाद उन्होंने ये फैसला लिया कि वो अपनी बाकी बचे हुए जीवन को जंगल में व्यतीत करेंगे। उसके बाद पांडवों और द्रौपदी को यह एहसास हुआ कि पृथ्वी लोक पर उनका काम हो चुका है, अब उन्हें परलोक की यात्रा के लिए जाना चाहिए। तो युधिष्ठिर ने अपने सारे राज्य का कार्यभार संभालने के लिए युधिष्ठिर को कहा और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके वो महर्षि वेदव्यास से आज्ञा लेकर परलोक की यात्रा के लिए निकल गए। परलोक की यात्रा करते वक्त रास्ते में कुत्ता भी उनके साथ जाने लगा। तो बाकियों ने जब पूछा तो युधिष्ठिर ने बताया कि ये उनका परम भक्त है और उसके बाद वो लोग यात्रा के लिए निकल पड़े। यात्रा करते करते जब वो केदारनाथ पहुंचे वहां उन्हें महादेव जी का दर्शन हुआ। तो महादेव जी ने उन्हें स्वर्ग का रास्ता बताया। अब स्वर्ग के रास्ते जाते वक्त द्रौपदी बीच में लड़खड़ा कर गिर गई। तो भीम ने युधिष्ठिर को पूछा कि द्रौपदी ने अपने जीवन में क्या पाप किया जो वो स्वर्ग के रास्ते जाने से पहले ही गिर गई। तो युधिष्ठिर ने बताया कि द्रौपदी हम पांचों में से सबसे ज्यादा प्रेम अर्जुन को करती थी, इसलिए वो स्वर्ग के रास्ते पहुंच नहीं पाई। अब आगे चलते चलते सहदेव भी गिर जाते हैं। तो भीम के पूछने पर युधिष्ठिर बताते हैं कि सहदेव को अपनी बुद्धिमत्ता पर बहुत ज्यादा अभिमान था। उनका यह मानना था कि उनसे ज्यादा बुद्धिमान किसी में नहीं है, उनसे ज्यादा बुद्धिमान कोई भी नहीं है, इसलिए वो गिर गए। आगे चलते चलते फिर नकुल भी गिर जाते हैं। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि नकुल को अपने सुंदर होने का बहुत ज्यादा घमंड था। उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे ज्यादा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं है, इसलिए वो गिर गए। फिर आगे चलते चलते फिर अर्जुन भी गिर जाते हैं। तो फिर भीम पूछते हैं युधिष्ठिर से। तो युधिष्ठिर बताते हैं कि अर्जुन को अपने पराक्रमी होने का बहुत ज्यादा अभिमान था। तो युद्ध के पहले उन्होंने ये बताया था कि युद्ध के पहले दिन ही वो सारे अपने दुश्मनों को खत्म कर देंगे, बस ऐसा हुआ नहीं था, इसलिए वो भी गिर गए। फिर थोड़ी देर बाद भीम भी गिर जाते हैं। तो भीम के पूछने पर वो बताते हैं कि तुम सिर्फ खाने पे ध्यान देते थे और अपनी शक्ति का दिखावा करते थे, इसलिए तुम भी नहीं पहुंच पाए। तो आखिर में अंत में स्वर्ग के दरवाजे तक वो कुत्ता और युधिष्ठिर पहुंचते हैं, जहां पर इंद्र भगवान वहां पर रहते हैं। तो इंद्र भगवान युधिष्ठिर को कहते हैं कि सिर्फ आप ही अंदर आ सकते हैं, वो कुत्ता नहीं आ सकता। तो युधिष्ठिर उन्हें बोलते हैं नहीं, ये कुत्ता मेरा परम भक्त है, अगर मैं जाऊंगा तो इसके साथ ही जाऊंगा, वरना नहीं जाऊंगा। तो बहुत समझाने के बाद भी युधिष्ठिर नहीं मानते हैं। तो फिर वो कुत्ता यमराज का रूप ले लेता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो असल में उनका भक्त नहीं, जबकि वो स्वयं यमराज थे। तो यमराज उनके इस बात से बहुत खुश होते हैं और वो उन्हें आशीर्वाद देकर चले जाते हैं और इंद्र भगवान स्वर्ग का दरवाजा खोलते हैं और युधिष्ठिर को अंदर लेके जाते हैं। अंदर जाने पर युधिष्ठिर देखते हैं कि वहां दुर्योधन भी पहले से है। तो ये शॉकिंग वाली बात है कि दुर्योधन जो कि इतना अधर्मी व्यक्ति था, वो फिर भी उन्हें स्वर्ग मिला। तो इस टॉपिक पे हम लोग किसी और वीडियो पे बात करेंगे कि दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला। तो उसके बाद युधिष्ठिर इंद्रदेव को कहते हैं कि मुझे मेरे भाइयों के साथ ही रहना है, मुझे उनसे उत्तम लोक में नहीं रहना है, तो आप मुझे उनके पास ही भेज दें। तो इंद्र भगवान अपने देवदूत को युधिष्ठिर को उनके पास ले जाने के लिए कहते हैं। तो रास्ते में चलते चलते देवदूत के साथ बहुत ज्यादा अंधकार आने लगता है, बहुत दुर्गंध आने लगती है और बहुत सारे लाशें बिछी रहती हैं। तो युधिष्ठिर उनसे पूछते हैं कि हमारी मंजिल कब तक आएगी। तो देवदूत उन्हें बताते हैं कि मुझे इंद्रदेव ने ऐसा कहा था कि जहां पर भी आप थक जाओ वहां से वापस युधिष्ठिर को स्वर्ग ले आना। तो अगर आप कहें तो हम लोग वापस स्वर्ग चल सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने फिर सोचा कि वापस ही जाने का। तो वो वापस जब जाने लगे तो उन्हें पीछे से कुछ आवाजें आने लगी। जब उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चला कि ये आवाज कर्ण, अभिमन्यु, नकुल, सहदेव, अर्जुन और द्रौपदी की है। तो उन्होंने ये फैसला किया कि मुझे अपने भाइयों के साथ ही रहना, अगर मेरे रहने पर मेरे भाइयों को खुशी मिलेगी तो मैं यहीं पर रहूंगा। तो वो देवदूत इंद्र के पास जाते हैं और उन्हें ये सारी बातें बताते हैं। तो इंद्र वापस युधिष्ठिर के पास आते हैं। तो युधिष्ठिर उनसे ये पूछते हैं कि ये क्या है। तो इंद्रदेव उन्हें बताते हैं कि आपने अश्वत्थामा के मरने की झूठी खबर से द्रोणाचार्य का धोखे से वध किया था, तो इसीलिए आपको कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए नरक देखना नसीब था, इसीलिए आपके साथ ये सब हुआ, चलिए अब वापस स्वर्ग चलते हैं। तो युधिष्ठिर को वापस जब स्वर्ग लेकर के आते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि उनकी द्रौपदी, उनके भाई कर्ण, दुर्योधन सब वहां पहले से ही मौजूद हैं। तो कहने की बात यह है कि युधिष्ठिर के स्वर्ग के रास्ते में उनके साथ बहुत सारी धर्म की परीक्षा हुई, जिनमें वो सब में सफल हुए और उन्हें कुछ समय के लिए नरक दिखाना था,
इसीलिए उनके साथ ये छल हुआ कि उनके भाइयों को नर्क मिला। असल में उनके भाइयों को मरने के बाद स्वर्ग मिल गया था और वो स्वर्ग में ही मौजूद थे। सिर्फ और सिर्फ केवल युधिष्ठिर की धर्म की परीक्षा हो रही थी जिसमें वो सफल हुए, और स्वर्ग शरीर लेकर सिर्फ युधिष्ठिर पहुंच पाए, बाकी सब अपना शरीर त्यागने के बाद उन्हें स्वर्ग नसीब हुआ। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।